हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने वाले कि स्प्रिंग सिक्योरिटी अपने प्रोजेक्ट पे कैसे यूज़ करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, STS ओपन कर लेते हैं, स्प्रिंग टूल सूट, जो कि इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगा। क्रोम पे जाके लिखना STS डाउनलोड, चाहे डाउनलोड STS, तो वहाँ पर आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद वहाँ पर इंस्टॉल करना और यूज़ करना लगना, और इसके साथ जावा तो इंस्टॉल ही होगा, और नहीं होगा तो पहले जावा इंस्टॉल कर लेना, फिर STS, ठीक है। और साथ में इसको एक SQL चाहिए तो SQL भी डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जाते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू पे चलते हैं। यहाँ पर Ctrl+N भी दबाओगे तो ये निकल जाएगा। यहाँ पर सर्च करना स्प्रिंग स्टार्टर, स्प्रिंग और ये स्टार्टर, नीचे वाला जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर बोलेगा कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, तो प्रोजेक्ट का नाम हम लोग देते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी डेमो। यस, स्प्रिंग सिक्योरिटी डेमो, ठीक है। और ये यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर देते हैं डेमो, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे चाहिए हम लोग को डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर अभी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है तो हम लोग यहीं पर ऐड कर लेते हैं। यहीं से यहाँ पर आप लोग सर्च करना। यस, पहले तो क्या करना कि पहले हम लोग को लैम्बॉक्स चाहिए, LAMBOK, लैम्बॉक्स ऐसे सर्च करोगे यहाँ पर तो ऐड कर लोगे तो आ जाएगा। और उसके बाद जो कि हमारा डेव टूल जगह ये रहा, स्प्रिंग डेव टूल, जो कि मेरे में तो ये ऊपर में ही आ रहा है क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया था ना अगले प्रोजेक्ट में, इसलिए ऊपर आ रहा था। आप में नहीं आ रहा था, यहाँ से कर लेना। एक तो स्प्रिंग वेब चाहिए, और ये MySQL ड्राइवर, और एक JPA, ठीक है, और एक स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पर लिखोगे आप सर्च करके, ये पूरा डिपेंडेंसी ऐड कर लेना, इसको नेक्स्ट कर लेना, और फिर फिनिश। कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पर देखिए आ रहा होगा। यहाँ पूरा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट आपका आ जाएगा, जो कि रहेगा ये हमारा स्प्रिंग सिक्योरिटी डेमो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि बनाते जाते हैं। पहले तो राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक, न्यू पे चलते हैं। एक पैकेज बनाते हैं जो रहेगा हमारा एंटिटी क्लास, एंटिटी बना लो। अच्छा है, यहाँ पर आप मॉडल बना लो, मॉडल दोनों तो सेम ही रहेगा, जैसे कि ये मॉडल, ठीक है। मैं एंटिटी बनाना प्रेफर करूँगा, ये एंटिटी, तो एंटिटी बना लिया। यहाँ पे एंटिटी पे एक क्लास बनाते हैं हम लोग, जो कि रहेगा अपना यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, यूज़र बना लेते हैं, ठीक है। मैं सिंपल सोच रहा था पर ठीक है, यूज़र ही बना लेते हैं। यहाँ पे यूज़र बनाने के बाद यहाँ पर जो हम लोग को रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसे कि लॉगिन लॉगआउट के लिए सभी यहाँ पर फीचर डाल देते हैं, और यूज़र का डिटेल जितना भी है उसमें यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वो डालते हैं। तो प्राइवेट, एक तो भाई ID तो बनता है, तो इंट ले लेते हैं ID के लिए, जो कि हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई रहेगा। और यहाँ पर PRIVAT, अरे भाई प्राइवेट ST नेम ले लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट ईमेल ले लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट एक पासवर्ड ले लेते हैं, पासवर्ड। इसको हम लोग क्या करते हैं कि एनोटेट कर देते हैं एंटिटी से, एंटिटी जो कि कैपिटल में रहेगा। यहाँ करने के बाद यहाँ पर हम लोग गेटर सेटर भी लगाए, तो हमने लैम्बॉक इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग डेटा डाल देते हैं, ठीक है। डेटा आ गया। अब यहाँ पर एक नो आर कंस्ट्रक्टर और एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये डाल देते हैं। ये करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या ID को क्या करते हैं कि ID बना देते हैं, ID, और यहाँ पर जनरेटेड वैल्यू, GNERA, जनरेटेड वैल्यू, या फिर इसको स्ट्रैटेजी बना देते हैं, स्ट्रैटेजी। जनरेशन टाइप क्या करेगी, इसको आइडेंटिटी बना देते हैं, ताकि दूसरा टेबल हमको ना क्रिएट करे इसकी वजह से, ठीक है। देखो यहाँ पर यूज़र का डिटेल इतना ही लिया, अभी तो रोल नहीं लिया, ठीक है ना।
रोल भी बोलोगे तो मैं एक अगले प्रोजेक्ट में जो हमारा यूट्यूब का वो है ना उसमें दिखाऊंगा। तो ये अपने ये हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए कि यूज़र बना लिए, यहाँ पर जाएंगे फिर से यहाँ पर पैकेज बनाएंगे, पैकेज जो कि इस बार एंटिटी नहीं रहेगा। यहाँ पर हम लोगों को रिपोजिटरी बना लेते हैं, REPOSIT रिपोजिटरी। यहाँ पे रिपोजिटरी पे अरे भाई और न्यू करेंगे, फिर से Ctrl+N दबाना तो वहाँ पर डायरेक्ट ये खुल जाएगा। और यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, क्लास, और यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी रिपोजिटरी। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एक्सटेंड कर लेंगे। ये क्लास नहीं होगा, ये इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरफेस बना दीजिए, इंटरफेस और इसको एक्सटेंड कर लेंगे JPA रिपोजिटरी को, JPA RE रिपोजिटरी को यहाँ पर रखेंगे यूज़र, ठीक है। ये तो आता ही होगा आप लोगों को शायद। इंटीजर यहाँ पर इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर हम जो आईडी जो है ना, ये आईडी इसको हम लोग रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये इंट तो हमारा ऑब्जेक्ट तो नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर इंटीजर ले रहे हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट को ही ये प्रायोरिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़र बना लिए और यहाँ पर एक और मेथड बना लेते हैं हम लोग जो कि रहेगा ऑप्शनल रिटर्न करेगा ये ऑप्शनल। और यहाँ पर यूज़र इसको रिटर्न करना होगा, ऑप्शनल यूज़र। और यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्या करेंगे कि फाइंड बाय ईमेल कर देते हैं, ईमेल, ठीक है। string ईमेल हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ईमेल से हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र को गेट करेंगे डेटाबेस से, ठीक है। कितना हो गया देखिए, ये यूज़र है ना, ये ईमेल यहाँ पे, तो ईमेल यहाँ पर डाला, इसको कैपिटल लेटर में, ठीक है। फाइंड बाय ये हो गया। तो रिपोजिटरी होगा, एक बना लेते हैं सर्विस, जो कि हम सर्विस तो नहीं बनाएंगे, सर्विस सिंपल बना लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सर्विस तो अभी छोटे प्रोजेक्ट में क्या ही करना अभी, है ना। तो यहाँ पर CLASS एक क्लास बनाते हैं, डायरेक्ट पैकेज भी वहीं पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर पैकेज में सर्विस सिंपल, और यहाँ पर हो जाएगा यूज़र सर्विस सिंपल, यूज़र सर्विस सिंपल। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी मेथड होगा ना यूज़र से रिलेटेड, वहाँ यहाँ पर हम लोग लॉजिक डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे गेट करना, सेव करना, और इसको एनोटेट कर देंगे किससे, सर्विस से हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑटो वाइड कर लेते हैं यूज़र रिपोजिटरी को। तो ऑटो वाइड ऑटो वाइड, और यहाँ पर लिख देते हैं प्राइवेट यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो हम लोग मतलब एक क्या करते हैं कि यूज़र को सेव करने के लिए पहले वो कर लेते हैं, क्योंकि लॉगिन करने के लिए तो पहले डेटाबेस में तो वो होना चाहिए ना यूज़र, तो इसकी वजह से तो मैं इसको जल्दी करता हूँ और आप भी करिए, देखें यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है, यूज़र रिपोजिटरी। और देखो सेव करने के लिए मेथड बना लेते हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा मेथड नहीं बनाएंगे, सेव करने के लिए बना लेते हैं बस। तो यहाँ पर आ जाएगा, हमको रिटर्न करना पड़ेगा यूज़र, जो कि पब्लिक यूज़र रिटर्न करेंगे, करेक्ट यूज़र मेरा लैपटॉप का क्रिएट यूज़र। और यहाँ पर क्या करेंगे कि वहाँ से यूज़र पास करेंगे, यूज़र आ जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग डेटाबेस से सेव करेंगे। तो ये हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हमारा एरर चला जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट करते हैं यूज़र दिस डॉट यूज़र डॉट सेव को डायरेक्ट कॉल करते हैं, यहाँ पर यूज़र को पास कर देते हैं, ठीक है। और जो यहाँ से वो आएगा यूज़र हम लोग को वहाँ से रिटर्न करेगा, वो उसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे, ठीक है।
ये हो गया अपना बन के रेडी हो गया ये वाला। और यहाँ पर क्या करेंगे कि गेट यूज़र भी बना लेते हैं, पब्लिक यूज़र, और जो कि हम लोगों को यूज़र गेट करेगा तो गेट यूज़र और यूज़र यहाँ पर आईडी ले लेते हैं पहले, फाइन बाय गेट यूज़र बाय आईडी कर देते हैं, बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी देगा तो हम लोग को आईडी से हम लोग फाइन करेंगे उसको, नहीं डायरेक्ट हम लोग उससे फाइन करते हैं ईमेल से, तो फाइन बाय गेट यूज़र बाय ईमेल। तो दिस डॉट यूजर डॉट फाइंड बाय ईमेल, यहाँ पर जो ईमेल भी तो लेना चाहिए ना, STRIN स्ट्रिंग ये में है ईमेल, जो ईमेल है यहाँ पर पास कर देंगे और हम लोगों को यूज़र आ जाएगा, नहीं आया तो क्या करेंगे और एल्स थ्रो कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग लेमडा पास कर देते हैं, न्यू रन टाइम एरर, रन टाइम एक्सेप्शन, और यहाँ पर हम लोग मैसेज पास कर देगी यूज़र नॉट फाउंड इन दिस ईमेल। देखिए ऑप्शन इसीलिए लिया था कि ऑप्शन लेने के बाद ना डायरेक्ट यहाँ पर मतलब हम लोग थ्रो कर सकते हैं एरर को, इसके लिए मैं यहाँ पर वो ले लिया था। अगर मिल जाए ना तो क्या करेगी, वही रिटर्न कर देगा, रिटर्न। ठीक है, इतना हो गया। तो हम लोग ज़्यादा नहीं किया है कि गेट यूज़र बाय ईमेल कर दिया है और यूज़र ले लिया। ठीक है, हाँ इतना हो गया। और हम लोग चलते हैं कंट्रोलर पे अब डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्लास बनाते हैं कंट्रोलर, और यहाँ पर पैकेज भी कंट्रोलर बना लेते हैं। तो CONTROL कंट्रोलर और यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर नहीं, यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर डाल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ही मतलब हम लोग को हो जाएगी, यूज़र का है मतलब उतना करना है, क्योंकि हम लोग तो सिक्योरिटी पे काम करेंगे तो इसकी वजह से ऑथ लेते हैं, ऑथ कंट्रोलर इसको ऑटो वाइड कर देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हम लोग बना लेते हैं एक मेथड, गेट मैपिंग /tst टेस्ट, जो कि हम लोग अभी टेस्ट करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चले तो हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पर स्ट्रिंग tst टेस्ट, यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पर टेस्टिंग, और यहाँ पर पास कर देंगे स्टेटस। ओके, ठीक है, देखो इतना हो गया। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो pom.xml है वहाँ पर जाएंगे, और जो सिक्योरिटी है ना इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। कहाँ गया सिक्योरिटी टेस्ट, हाँ ये रहा। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कमेंट कर लेते हैं ताकि हम लोग डायरेक्ट उसको एक्सेस करें। तभी तो मैं बोलूँ ये कमेंट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो हो गया। कंट्रोल यस करते हैं, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। अभी देखिए, अभी तो स्प्रिंग बूट का स्प्रिंग सिक्योरिटी तो चालू नहीं हुआ है। अभी तो हम लोग क्या किए कि अभी तो एक कंट्रोलर बनाया है और उसमें हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, चला तो सही है, नहीं तो हम लोग
ये अभी भी नहीं चलेगा। बताइए क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो रिसोर्स में यहाँ पर डेटाबेस का कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पर जेपीए का एरर मिलेगा। तो उसको भी कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर कर देते हैं कॉन्फ़िगर। मैं सबसे पहले डेटाबेस बना देता हूँ वहाँ से। तो चलिए ठीक, अरे यार माई एसक्यूएल में जाइए, रूट, ये रहा अपना रूट। और यहाँ पर सो डेटाबेसेस क्या नाम दे दे इसमें, यहाँ पर नाम दे दे सिक्योरिटी, ठीक है? नहीं सिक्योरिटी नहीं, यहाँ पर नाम दे देते हैं डेमो 2 करके दे देते हैं। डेमो तो मेरे पास है ना, डेमो ही दे देते हैं। तो मैं डेमो को डिलीट कर देता हूँ समझो, ड्रॉप डेटाबेस डेमो। और यहाँ पर फिर से बना देते हैं उसी को, क्रिएट डेटाबेस डेमो, ठीक है? वो बन जाएगा फिर से। सो डेटाबेस, ये डेमो वही रहा, पर इसमें क्या होगा कि वो जो टेबल बना था ना उसको डिलीट हो गया होगा। तो यहाँ पर जाएंगे, उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर करने के लिए spring डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम, जो कि हमारा लास्ट ये वाला है। इसमें यूज़र नेम हमारा तो रूट है। आपका जो डेटाबेस का जो जितना भी रहेगा ना वो यहाँ पर डाल देना आप लोग, ठीक है? जो एसक्यूएल का आपका यूज़र नेम तो सबका सेम ही रहेगा, रूट। और पासवर्ड यहाँ पर देखिए मेरा तो रूट ही है, पासवर्ड डेटा वारसी .wrd पासवर्ड, जो कि इथिनॉल में मेरा तो सेम ही है। और यहाँ पर ड्राइवर क्लास भी डालना होगा। तो इसमें डेटा सोर्स डॉट ड्राइवर CLASS क्लास, जो नीचे वाला है हमारा। यहाँ पर लिखेंगे com डॉट mysql डॉट cj डॉट zdbc डॉट ड्राइवर। और यह यहाँ पर URL भी डाल देते हैं, स्ट्रिंग डॉट डेटा SOURC डॉट डेटा सोर्स डॉट URL में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, JDBC कोलम MySQL कोलम / लोकल होस्ट। आपका जो पोर्ट नंबर रहेगा ना वो यहाँ पर डाल देना, 3306, जो SQL का पोर्ट है ना कि इसके सर्वर का SQL का पोर्ट डालना है यहाँ पे, ठीक है? 3306। और यहाँ पर जो हम लोगों का वो था डेटाबेस जो यहाँ पर डाल दिए, जो कि ये रहा अपना डेमो, ठीक है? वो यहाँ पर डालने के बाद, इतना करने के बाद हमारा ये तो हो गया। और अब तो JPA करना पड़ेगा, JPA का भी भाग है। तो स्प्रिंग डॉट JPA डॉट DDL ऑटो, ये वाला JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL डॉट ऑटो। यहाँ पर इसको क्या करेंगे कि अपडेट कर देंगे। यहाँ पर क्रिएट भी होता है, तो क्या करेगा कि ये हर बार क्रिएट करना पड़ता है। जब भी आप रन करोगे ना एक क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमारे पास अगर ऑलरेडी है वो टेबल तो हम उसको डिलीट करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि डेटा जितना भी हम लोग सेव रखेंगे वो सभी डिलीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अपडेट कर देते हैं ताकि अपडेट हो, अगर है तो ये उसी को अपडेट करें, ना कि डिलीट करें, ठीक है? और एक और लगा लेते हैं spring डॉट JPA डॉट शो SQL, इसको ट्रू कर लेते हैं ताकि क्वेरी जो रन हो ना वहाँ पर कंसोल पे, तो हम लोगों को दिख जाए कंसोल पे, ठीक है? अब इसको रन करेंगे ना तो अभी एरर नहीं आएगा कुछ भी, अभी चलेगा। तो सब हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट करने, इसको पहले रन कर लेते हैं। अब Alt Shift और B दबाएंगे ना तो डायरेक्ट ये रन हो जाएगा। नहीं तो आप लोग यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे रन एज, और यहाँ पर सर्वर करेंगे ना तो ये शॉर्टकट दिया हुआ है, चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके भी वो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर वो हम लोग लगाए थे ना ये शो SQL, तो इसी कारण से यहाँ पर हम लोग को क्वेरी देखने को मिल जा रहा है। तो ये हमारा तो यहाँ पर बन गया टेबल। देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि पोस्टमैन से ओपन कर लेंगे, POST पोस्टमैन।
पोस्टमैन पे ओपन कर लिए, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ जो जो बना हुआ है ना। टेस्ट करने के लिए यहीं पर जाते हैं, डायरेक्ट लोकल होस्ट लिखते हैं http ये लोकल होस्ट 080/tst टेस्ट, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट मारते हैं डायरेक्ट। भाई यहाँ पर देखो टेस्टिंग आ गया, मतलब हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल चल रहा है। अब क्या करते हैं कि यूज़र को उसमें सेव कर लेता है और उसके बाद हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी का चालू करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेव, नहीं तो यहाँ पर साइन अप लिख देते हैं, साइन अप, ठीक है। और यहाँ पर ऑटो वायर कर लेते हैं जो कि हमारा सर्विस है उसको। तो AUTO ऑटो वायर और यूजर सर्विस इम्पल सर्विस, ठीक है। इसको प्राइवेट बना देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको सेव कर लेते हैं। जो कि हमारा यहाँ पर यूज़र आएगा तो लाने के लिए क्या करेगी, रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, REQUEST रिक्वेस्ट बॉडी। और जो हमारा यूज़र आएगा उसको हम लोग यूज़र ही नाम दे देते हैं। अरे भाई रुको तो थोड़ा, इधर उधर कहाँ जा रहे हो। यूज़र जो हमारे एंटिटी से आया, ठीक है, यूज़र। और यहाँ पर दिस डॉट यूज़र डॉट क्रिएट यूज़र कर देते हैं, यूज़र वहाँ पर पास कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग स्टोर कर लेते हैं यूज़र को DB यूज़र और वहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे हम लोग, यहाँ से रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर स्ट्रिंग इस बार नहीं होगा, इस बार हो जाएगा यहाँ पर यूज़र, ठीक है। तो देखिए ये मेथड तो यूज़र को बस क्रिएट करेगा, साइन इन का जितना डाटा रहेगा ना वो क्रिएट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल यस कर लिया और यहाँ पर पोस्टमैन में जाएंगे। यहाँ पर इस बार टेस्ट नहीं करेंगे, इस बार SIGN साइन अप बेसिकली वो साइन अप नहीं है, मतलब डेटा को तो स्टोर ही करेगा। अभी तो सिक्योरिटी का काम भी नहीं है, अभी तो डेटा को सेव करना है। तो जितना भी जैसे कि जहाँ आप लोग जाते हो किसी भी वेबसाइट में और जहाँ से साइन अप करते हो ना, तो वहाँ पर तो डेटा क्या होता है कि पहली बार तो स्टोर ही होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी का यूज़ नहीं होता, बस डेटा को सेव करने का काम होता है। यहाँ पर हम भी सेव ही कर रहे हैं, तो अभी सिक्योरिटी का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे इसलिए, ठीक है। साइन अप पे जाएंगे और हमारा जितना भी यहाँ पर यूज़र है ना उसका डिटेल यहाँ पर कर देंगे। मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको बंद कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाए, और इसको नीचे कर लेता हूँ। और बॉडी में जाएंगे, इसमें बड़ा ही कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर रो पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जेसन पे। यहाँ पर आपको जेसन नहीं होगा ना तो टेक्स्ट में होगा, तो आप क्या करना है कि जेसन पे आप इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, जेसन पे। और यहाँ पर डबल इंडिपेंडेंट कमा नेम पे डाल देंगे हम लोग नेम, अरे यार नेम यहाँ पर डाल देते जॉन, ठीक है। कमा डालते हैं, ये नीचे का मेरा करली ब्रेसेस वो हो गया था। और यहाँ पर जॉन और ईमेल में डाल देते हैं ईमेल john@gmail.com। फिर से डाल देता है इस कमा लगाकर पासपोर्ट पासपोर्ट में रख देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना रखते हैं। अब जैसे ही इसको करेंगे ना अभी इस बार डेटा तो सेव हो जाना चाहिए हमारा, जो कि ये देखो हमारा डेटा इसमें सेव हो गया। और यहाँ पर आएंगे और डेमो के यहाँ पर चेक करेंगे यूज डेमो और यहाँ पर शो टेबल्स, यहाँ पर यूज़र है, इसको हम लोग क्या करेंगे इसका डेटा चेक करेंगे। CLE सेलेक्ट
फ्रॉम यूजर। देखिए यहाँ पर जोन आ गया, जो हम लोग वहाँ पर डाले थे पोस्टमैन पे वो यहाँ पर आ गया। अब चलो अब क्या कर देंगे हम लोग, डायरेक्ट सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसको करने के लिए बहुत ही आसान भाषा में मैं सिखाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना आप। सबसे पहले आप लोग जाएंगे यहाँ पे pom.xml पे, और इससे क्या करेंगे, जो हम लोग जो वो डिपेंडेंसी को डिसेबल किया था, कमेंट किया था, मतलब उसको हटा देंगे कमेंट से, क्योंकि अब उसका हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि इसको हटाएंगे और सेव करेंगे ना, हम लोग को यहाँ पर देखिए कंसोल में एक पासवर्ड जनरेट करेगा वो। हाँ पासवर्ड जनरेट करेगा। इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि डिपेंडेंसी हम लोग जो वो कर लिए ना तो डायरेक्ट ही तो नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ से रीस्टार्ट कर लिए और राइट क्लिक रन, इस पे नहीं प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ये एरर नहीं है, ये एरर इस pom.xml पे इसको यहाँ पर काट देंगे ना तो वो एरर हट जाएगा वहाँ से। कहाँ गया, क्यों नहीं कटा, अब कट गया, अब हो गया। देखो इसको तो राइट क्लिक करेंगे रन पे और यहाँ पर स्प्रिंग बूट ऐप, जैसे ये करेंगे ना एक कंसोल पे आप यहाँ पर पासवर्ड जनरेट होगा। देखिए यहाँ पर अब चाहते हैं कि इसको पासवर्ड नहीं जनरेट हो ना, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पर भी कॉन्फ़िगर कर सकते थे यहाँ पर, तो वो पासवर्ड जनरेट नहीं करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, spring spring डॉट security security डॉट यूजर डॉट नेम, जो कि ये है हमारा। यहाँ पर हम लोग यूजर डालेंगे और spring डॉट security डॉट यूजर डॉट डब्ल्यू पासवर्ड, इसमें भी पासवर्ड। देखिए जैसे ये सेव करेंगे ना तो इस बार क्या होगा, ये पासवर्ड जनरेट नहीं करेगा, ये पासवर्ड नहीं जनरेट करेगा। मैं आपको एक ब्राउज़र पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट हमारा 80 है 8080 और यहाँ पे हम लोग साइन ऑफ साइजियन कुछ भी मतलब टाइप करोगे ना, ये पासवर्ड मांगेगा। अभी देखिए अभी ठीक है, पासवर्ड मांगेगा। यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर डाले थे ये यहाँ पे वही पासवर्ड यहाँ पर हम लोग डालेंगे ना तो हम लोग तो ये अलाउ कर देगा। कहाँ गया भाई ब्राउज़र, यहाँ पे देखिए यूजर पे यूजर डाले थे, पासवर्ड पे पासवर्ड डाले थे। क्या पासवर्ड पे क्या डाले थे, पासवर्ड ही डाले थे ना, हाँ पासवर्ड ही डाले थे। पासवर्ड जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे वो इनेबल हो जाएगा, मतलब ये हम लोगों को कंटिन्यू। अभी तो ये रिक्वेस्ट बनानी है इसलिए यहाँ पर व्हाइट एरर दे रहा है, पर आप समझ गए होंगे कि इस बार पासवर्ड नहीं मांग रहा है, हम लोगों को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये तो नहीं चाह रहे हैं, है ना, ये तो नहीं चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि अपना वाला हो खुद। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर काटेंगे हम लोग इसको। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं क्यों बार बार ये स्टार्ट होता रहे। तो यहाँ पर एक हम लोग राइट क्लिक यहाँ पर एक पैकेज बना लेते हैं जो कि रहेगा अपना सिक्योरिटी बना लेते हैं, डेमो डॉट SCCURITY सिक्योरिटी बना लिए। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टम यूज़र एक क्लास बनाते हैं जो कि होगा कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस। तो बनाते हैं CUSTOM कस्टम यूज़र DETAILS डिटेल सर्विस इम्पल, जो कि हमारा क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा PLEMENTS इम्प्लीमेंट्स यहाँ पर यूज़र डिटेल सर्विस को, यूज़र डिटेल DETAIL डिटेल सर्विस को, यूज़र डिटेल सर्विस। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओवरराइड कर देंगे लोड यूज़र बाय यूज़र नेम मेथड को। ये देखिए ये वाला मेथड को हम लोग ओवरराइड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओवरराइड करेंगे ना, ये यहाँ पर इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक और आपको सिंपल तरीके से बनाता हूँ, फिर इसको मतलब कि थोड़ा वो कर देंगे, आपको इन्हांस कर देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जाएंगे हम लोग एंटिटी पे, यूज़र पे जाएंगे। इस बार क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र डिटेल को यहीं पर क्या करेंगे हम लोग ओवरराइड कर देंगे, मतलब एक्सटेंड कर लेंगे, नहीं इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इम्प्लीमेंट्स यूज़र डिटेल को
डिटेल यूजर डिटेल को हम लोग ओवरराइड करेंगे। यहाँ पर जो मेथड होगा ना इसको हम लोग ओवरराइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि होगा अथॉरिटीज़ और ये हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम को तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दिस डॉट यूज़र नेम की सटा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग तो साइन अप करवाना चाह रहे हैं किससे, साइन इन करवाना मतलब लॉगिन करवाना किससे चाह रहे हैं, तो हम लोग ईमेल से करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देंगे दिस डॉट ईमेल कि हमारा ईमेल जो रहेगा वो हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ग्रैंड अथॉरिटी में क्या क्या चाहिए इसको कि ग्रैंड अथॉरिटी का, तो पहले हम लोग यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं एक लिस्ट, और जितना भी इसमें मतलब कि रोल रहेगा ना उसमें पास कर देते हैं। पर हमारे पास तो अभी तो रोल नहीं है ना, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग मतलब वैसे ही एमपीटी नल यहाँ पर वो पास कर देंगे, ठीक है, एमपीटी लिस्ट यहाँ पर बना लेते हैं ग्रैंड अथॉरिटी ग्रैंड ग्रैंड AUTH ये क्यों नहीं बोल रहा, अच्छा हाँ लिस्ट को हम लोग पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। अरे भाई लिस्ट को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पर जो ग्रैंड अथॉरिटी है उसको हम लोग क्या करेंगे लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे एरे लिस्ट को भी हम लोगों को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको भी तो इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल ग्रैंड अथॉरिटी IMPL सिंपल ग्रैंड अथॉरिटी यहाँ पे GM ग्रैंड GA बना देते हैं, ये और इक्वल टू न्यू सेम इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसीलिए। और यहाँ पर जितना भी रोल रहेगा ना यहाँ पर पास करने पर, हमारे पास तो अभी रोल नहीं है तो हम लोग यहाँ पर बस रोल को ऐसे ही पास कर देते हैं, और ये रोल। और आपके पास जो रोल रहता है ना यहाँ पर क्या करते हैं दिस डॉट रोल पास कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि यहाँ पर जो आपका जो रोल रहता है जितना भी ना यहाँ पर पास कर देते हैं रोल, ये आपका रोल हो जाता है। पर हमारे पास तो अभी रोल नहीं है, हम लोग क्या करते हैं एमपीटी बना देते हैं और इसको उसमें डाल देते हैं लिस्ट पे, लिस्ट डॉट ऐड यहाँ पे, और ये जे को हम लोग पास कर देते हैं, मतलब सिंपल ग्रैंड अथॉरिटी को हम लोग यहाँ पर पास कर रहे हैं और वही लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पास कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा बन के रेडी हो गया। और यहाँ पर कस्टम पे जाएंगे ना तो इस बार क्या करेंगे कि यूजर डिटेल सर्विस को ना यहाँ पर ऑटो वायर कर लेंगे, ऑटो वायर यूजर। देखिए अब यहाँ पर जो यूजर जो था ना अब ये यूजर नहीं रहा, यूजर डिटेल सर्विस बन गया, क्योंकि हम लोग इम्प्लीमेंट कर लिए तो डायरेक्ट मतलब ये जो यूजर है ना यूजर डिटेल बन गया है। इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर अब उसको हम लोग यूजर डिटेल को हम लोग यहाँ पर वो कर लेंगे, ऑटो वायर कर लेंगे यूजर EAIL डिटेल सर्विस यूजर डिटेल सर्विस, ठीक है। ये कर लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि मेथड यहाँ पर हम लोग वही मेथड को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो कि हम लोग यहाँ पर बनाए थे यूजर रिपोजिटरी में, जो क्या है अपना ये वाला फाइंड बाय ईमेल। तो वही, अच्छा इसको नहीं यहाँ पर बनाना है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ऑटो वायर करना था हमको इसका यूजर रिपोजिटरी का, मैं गलती से ये कर लिया। तो यूजर रिपोजिटरी यूजर रेपो इसको प्राइवेट कर लेते हैं, प्राइवेट, ठीक है। दिस डॉट यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय ईमेल कर लेते हैं इस बार। और यहाँ पर यूजर नेम जो हमारा है ना वो पास कर देंगे, अगर नहीं है ना तो और एल्स क्या करेंगे हम लोग वहाँ पर थ्रो कर देंगे। इसमें सप्लायर हम लोग पास कर देते हैं जो कि रहेगा अपना लेमडा न्यू रन टाइम
रन टाइम एक्सेप्शन, उसमें मैसेज दे देते हम लोग यूजर नॉट फाउंड दिस ईमेल, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग पास कर दिए, ठीक है। और जो यहाँ से हम लोग को जो यूज़र मिलेगा ना, यूज़र डिटेल्स यूज़र, उसको हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे, जो कि रहेगा अपना यूज़र डिटेल, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर यूज़र भी लिखोगे ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि यूज़र ही तो यूज़र डिटेल है ना। ठीक है, देखो हम लोग यूज़र को ना डायरेक्ट पास कर दे पा रहे हैं यहाँ पर यूज़र डिटेल को, ठीक है। इतना हो गया। तो बेसिकली मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से समझाऊंगा कि हम लोग बेसिकली कुछ नहीं किया यहाँ पर। एक तो क्या किया अभी तक, यूज़र में जाके इम्प्लीमेंट कर लिए यूज़र डिटेल को, ठीक है। और उसके बाद एक हम लोग कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस बनाए और उसमें हम लोग ओवरराइड कर लिए यूज़र डिटेल सर्विस को, जो कि हमारा ये मेथड है लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, ठीक है। बस इतना तक हम लोग किए। और यहाँ तक करने के बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर जाते हैं, आप कहाँ गए, सिक्योरिटी, और यहाँ पर बना लेते हैं माई कॉन्फिग नाम का एक क्लास, CLAS क्लास माई कॉन्फिग कॉन्फिग, जो कि हमारे यहाँ पर कॉन्फ़िगर हम चाह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पर ये यूज़र जो डेटाबेस में जो नहीं कंसोल में जो पासवर्ड जनरेट कर रहा है ना वो जनरेट ना करे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मेथड लिखेंगे। और हम चाह रहे हैं कि भाई हमको साइन अप जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी की सभी URL को प्रोटेक्ट कर देता है, हाँ। तो हम चाह रहे हैं कि नहीं सभी को करेगा, तो कैसे, मतलब साइन अप कैसे करेगा, मतलब जो यूज़र आएगा। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि भाई जो साइन अप और जो हमारा साइन इन है ना उसको छोड़ के सभी को फिर प्रोटेक्ट करो, ठीक है। उन दोनों को पब्लिक रखने दो, क्योंकि आएगा यूज़र तो वो तो पहले तो उसके पास तो कोई आईडी पासवर्ड नहीं रहेगा, तो इसकी वजह से हम दोनों को वो करना चाह रहे हैं, पब्लिक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं और यहाँ पर इनेबल कर लेते हैं वेब सिक्योरिटी को। तो इनेबल इनेबल वेब सिक्योरिटी @कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी करना चाह रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि स्ट्रिंग सिक्योरिटी बिक्रिप्ट पासवर्ड पे काम करता है, तो हम लोग यहाँ पर भी पासवर्ड को इनकोड करके सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लोग पहले तो बना लेते हैं वही बीन बना लेते हैं। एक बीन बनाएंगे ना तो इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम लोग को, डायरेक्ट हम लोग वहाँ से ऑटो वायर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बेस से यहाँ तो पब्लिक बिक्रिप्ट BCYPYCR क्या था, बिक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। यहाँ पर पैरामीटर में कुछ नहीं लगा और यहाँ पर से इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न न्यू BCRY पासवर्ड इनकोडर। ये क्या बोल रहे हैं अब, मेथड है ना कि ये वेरिएबल, ठीक है। तो ये देखिए जैसे कि हम लोग अब बनाएंगे ना तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से डिक्रिप्ट कर सकते हैं इस पासवर्ड इनकोडर से, दिखाऊंगा अभी रुकिए थोड़ी देर। और यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि जो ये पासवर्ड जो हम लोग कंसोल में जनरेट कर रहा है ना वो ना करे, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग डायरेक्ट उसको यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं, उसको बोल देते हैं कि नहीं बनाए बोल के, ठीक है। तो उस मेथड में क्या होगा कि यूजर डिटेल सर्विस जो है वो लेगा, उसका ऑब्जेक्ट लेगा। तो यहाँ पर हम लोग उसको ऑटो वायर कर लेते हैं, ऑटो वायर यूजर डिटेल सर्विस, ठीक है। यूजर डिटेल सर्विस बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट यूजर डिटेल सर्विस। तो यूजर डिटेल सर्विस क्या करेगा, इंटरनली उस लोड यूजर बाय यूजर नेम है ना उसको कॉल करेगा, और यहाँ पर जो हमारा यूजर नेम है उससे हम लोग को फेच करेगा डेटाबेस से, और फिर उसको उसके पासवर्ड से मतलब मैच करेगा, अगर मिल गया तो वहाँ पर उसको अलाउ करेगा। तो मैं चलिए दिखा देता हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
तो डिक्रिप्ट पासवर्ड यहाँ पर हो गया। अब ये जनरेट यहाँ पर कर रहा है जो पासवर्ड है ना, उसको हम बोल देते हैं कि पासवर्ड जनरेट ना करे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बीन बना लेते हैं। बीन यहाँ पर पब्लिक और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यहाँ पर प्रोवाइडर बाय डिफॉल्ट ये पैरामीटर में कुछ नहीं लेता। और एक तो एरर थ्रो करेगा, पहले यहाँ पर दिखा दो तो लिख के। और यहाँ पर सर्च यहाँ पर बना देंगे हम लोग डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का ऑब्जेक्ट, जो कि डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर डाउ इक्वल टू न्यू डाउ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और इसका ऑब्जेक्ट बना दे रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि डाउ पे हम लोग सेट कर रहे हैं यूजर डाउ डॉट सेट यूजर डिटेल सर्विस, जो कि हमारा ये रहा। और उसमें पास कर देंगे हम किसका ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग यहाँ पर बनाए थे यूजर डिटेल सर्विस, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, और वो पासवर्ड मतलब वहाँ से तो ये क्या करेगा, यूजर को फेच कर लेगा। ठीक है, और उसको एक और चाहिए पासवर्ड इनकोडर, जो कि हम यहाँ पर बनाए थे, इसका भी ऑब्जेक्ट चाहिए उसको। तो वहाँ पर हम डायरेक्ट इसको पास कर दे रहे हैं डाउ डॉट सेट पासवर्ड इनकोडर। पासवर्ड इनकोडर में क्या करेंगे कि पासवर्ड दिस डॉट पासवर्ड इनकोडर यहाँ पर वो सेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको हम रिटर्न कर देंगे डाउ को डाउ। ठीक है, अरे भाई रिटर्न का स्पेलिंग तो सही हो जा, रिटर्न। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए ये मेथड क्या करेगा। कंसोल को पहले मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा। देखिए ये क्या करेगा ये मेथड कि वो पासवर्ड इस बार जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग बोल दिया है कि ये है अपना यूजर, उससे यूजर डिटेल निकाल लो, और ये जो पासवर्ड इनकोडर है ये रहा अपना पासवर्ड इनकोडर, और इससे मैच करो, ना कि तुम अपना वाला ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जनरेट करो। ठीक है, तो अब इसको रन करेंगे हम लोग ना इस बार, तो ये पासवर्ड जनरेट नहीं करेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ रन करके यहाँ पर। तो इस बार क्या होगा कि ये पासवर्ड जनरेट नहीं करेगा। देखिए कंसोल पे क्या बोल रहा है ये, यूजर डिटेल सर्विस बिन टाइप सिक्योरिटी यूजर डिटेल सर्विस इन कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा कुछ गलत हो गया क्या? सर्विस कस्टम यूजर डिटेल सर्विस पे ठीक हो तो सभी। फिर ऐसे क्यों बोल रहा है कि सिक्योरिटी कोड डॉट यूजर डिटेल सर्विस इन योर कॉन्फ़िगरेशन। ऑटो ऐड तो किए यूजर डिटेल सर्विस को। अच्छा इसको बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस बनाना था या ऐसी सर्विस। ठीक है, अब ये एरर नहीं देगा। मैं इसको एक बार और रन कर देता हूँ इनसे शॉर्टकट से। जे नहीं भाई, हमको बी चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे ना तो हो जाएगा। जैसे इस बार करेंगे तो इस बार हम लोगों को सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए, जो कि रन हो गया। देखिए यहाँ पर। और इस बार क्या किया है कि पासवर्ड कोई भी पासवर्ड यहाँ पर कंसोल पे इस बार नहीं जनरेट किया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि हम लोग उसको बता दिए कि हमारा यूजर का जो लोड यूजर है, ये वाला मेथड कहाँ गया, कस्टम यूजर डिटेल ये वाला, तो इसको यूज़ करो, ना कि तुम अपना जनरेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ये यूज़र नेम उठा लेगा और यहाँ से पासवर्ड को ये वो मैच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस बार वो जनरेट नहीं करेगा। तो इसको मैं सर्वर को इस बार थोड़ा देर के लिए रोक देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं एक, हम चाहते हैं कि भाई जो दो URL है ना उसको हम लोग पब्लिक रखना चाह रहे हैं, तो उसको यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं उसको भी, जो कि है इसको भी बीन बना देते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। और पब्लिक रखेंगे उसको भी पब्लिक। यहाँ पर HTTP सिक्योरिटी सिक्योरिटी HTTP नहीं HTTP सिक्योरिटी नहीं,
सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, सिक्योरिटी फिल्टर चेन। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिक्योरिटी फिल्टर सिक्योरिटी फिल्टर, और यहाँ पर HTTP सिक्योरिटी HTTP, ठीक है। और देखिए, और यहाँ पर हम लोग HTTP से HTTP डॉट CSRF को डिसेबल कर देंगे हम लोग। और इसको डिसेबल करने के लिए हम लोग को लेमडा पास करना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, इसको डिसेबल करने के लिए CSRF लेमडा पास कर देता है, CSRF लेमडा, अरे यार CS डॉट डिसेबल, ठीक है, डिसेबल कर देते हैं। और इसको हम लोग, अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसा है। यहाँ पर जाएंगे, फिर लगाएंगे डॉट, यहाँ पर लिख देंगे HTTP ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट। और यहाँ पर UTH ऑथ, इसमें भी लेमडा पास करेंगे। और मेथड का इसी में डॉट रिक्वेस्ट मैचर, भाई रिक्वेस्ट मैचर। और जो URL रहेगा ना, जो पब्लिक रखना चाह रहे हो, यहाँ पर आप लोग पास कर देना। तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक तो SIGN साइन ऑफ, और एक हो जाना चाहिए अपना SIGN लॉगिन बना देते हैं, लॉगिन, ठीक है। इसको रखना चाह रहे हैं क्या, परमिट ऑल। और इसके बाद जो एनी रिक्वेस्ट आए ना, .any रिक्वेस्ट, उसको क्या करो कि ऑथेंटिकेशन कर दो, ऑथेंटिकेट कर दो। बस हो गया, इतना सा रखेंगे यहाँ पे। और इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न http.byld build, ठीक है। यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो उसके लिए हम लोग ट्राई यहाँ पर एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं, ठीक है। इतना सारा हो गया। अब देखिए, अभी वो जो कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा था ना, तो साइन अप और लॉगिन पे क्या करेगा कि वो उसको अलाउ कर देगा। मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए इसको रन करते हैं, Ctrl+X+B, देखिए, जो कि ब्राउज़र पे ही दिखा दे रहा है। तभी कोई सा भी वो करने के बाद जो, देखिए अभी तो पासवर्ड नहीं जनरेट किया, सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पर जाते हैं ब्राउज़र पे, इसको हम लोग अभी कोई सा भी वो करेंगे ना, जैसे कि कुछ दे दिया, /टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो वाइट एरर दे रहा है भाई। अच्छा, इससे मतलब क्या है कि पहले हम लोग लॉगिन किया था ना, उसको कुकी शायद सेव हो गया होगा इसमें। इसको मैं काट दे रहा हूँ, और पोस्टमैन पे ही चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर टेस्ट को फाइल करना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कि 403 आ रहा है, एक्सेस डिनाइड, ठीक है, ये आ रहा है। पर हम लोग चाह रहे हैं कि अभी साइन अप जो है ना, साइन अप ये वाला जो पब्लिक रहे, तो यहाँ पर जो पब्लिक रहेगा। देखिए यहाँ पर 200 आ रहा है। और ये जो है ना, जो यूज़र का डेटा सेव भी हो गया, यानी गेट हो गया, शायद गेट हो गया, वही जो डाला थे। गेट रिक्वेस्ट भी बना दे क्या हमने यहाँ पर कंट्रोलर ऑथ पे। अच्छा, इसके कारण से देखो तो यहाँ पर गेट नहीं, यहाँ पर पोस्ट होना चाहिए। मैं जल्दबाजी में वहाँ पर वो कर दिया, थोड़ा सा गलत हो गया। तभी तो बोलो कि गेट में तो यहाँ पर वो नहीं होना जाना चाहिए, यहाँ पर देखिए पोस्ट होना चाहिए। मतलब फिलहाल ये भी है कि गेट से भी आप कर सकते हो, पर मतलब वो जो है ना, पोस्ट जो बना हुआ है वो डेटा को सिक्योरली सेव करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम लोग पोस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर आपने देखा ना कि यहाँ पर देखे होंगे आप डेटा में, तो दोनों डेटा गया होगा। यहाँ पर देखिए दोनों सेम ही डेटा गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेथड तो गेट भी यहाँ पर गेट पे रख के हम लोग वहाँ पर क्लिक किए थे। तो ऐसा है कि गेट से भी आप कर सकते हो, पर सिक्योर रहता है कि पोस्ट से आप करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही हमारा वो था, अभी तो एक ही बनाए थे यहाँ पर, तो इसकी वजह से। और एक तो ये रहा अपना, ये तो बन गया। और एक और बना देते हैं कि इंटरनली क्या करता है कि जो हम लोग जब लॉगिन करेंगे ना, तो ये मेथड का इस्तेमाल करने की नीड हम लोग आवश्यकता वहाँ पर पड़ेगी, तो हम लोग उसको भी बना देते हैं। बीन को इंपोर्ट कर लेते हैं और
पब्लिक UVLIC पब्लिक, और यहाँ पर लिखेंगे ऑथेंटिकेशन। मेथड का नाम क्या था? मेथड का नाम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, THENTIC ऑथेंटिकेशन। अरे भाई ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेशन मैनेजर, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन CON पास कर देते हैं। ये भी मेथड एरर थ्रो करेगा, बाद में इसको ठीक कर देंगे, और हम लोग इस यहाँ से रिटर्न कर दें इसको, न्यू कॉन्फ़िगरेशन डॉट, अरे भाई अच्छा न्यू नहीं हुआ ना, डॉट गेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है। और ये भी एरर थ्रो करेगा, तो हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं एक्सेप्शन से, ठीक है। ये मेथड क्या करेगा, इंटरनली इस मेथड को कॉल करेगा, इस मेथड को ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को, और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर क्या करेगा कि दो मेथड को कॉल करेगा, वो जो अपना पासवर्ड इनकोडर जो इनकोड करने के लिए, और जो कस्टम यूजर डिटेल सर्विस है ना, उसमें से इसको लोड यूजर बाय यूजर नेम को, ठीक है, वो लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। हम लोग चलते हैं ऑथ पे, और यहाँ पर हम लोग लॉगिन का बना लेते हैं। तो अभी तो साइन अप का ये हो गया, और लॉगिन का आप चिंता मत करिए, फिर से एक बार बता दूंगा आपको सिंपल से, आप लोग इतना कर लीजिए फिर, ठीक है। @पोस्ट मैपिंग, यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर बना लेते हैं रिक्वेस्ट एंटिटी पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेम को ही पास करेंगे, स्ट्रिंग यूजर का नेम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए स्ट्रिंग, और यहाँ पर लॉगिन रख देते हैं। और लॉगिन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो हम लोग को यूज़र नेम और पासवर्ड की नीड पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक सिक्योरिटी में एक रिक्वेस्ट नाम का क्लास बना देते हैं। यहाँ पर क्लास रिक्वेस्ट, और यहाँ पर रिक्वेस्ट पे जाने के बाद यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ सर्वर को, कि बार बार रीस्टार्ट ना हो, खाली में CPU हम लोगों का वो होगा। यहाँ पर बना लेते स्ट्रिंग प्राइवेट जो कि हमारा रहेगा ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। इतना इसको गेटर सेटर बना देते हैं हम लोग। यहाँ पर डाटा डाल देते हैं, लैंडबुक से डेटा, बस हो गया। हम लोगों को कोई करने की नीड नहीं है। यहाँ पर रिक्वेस्ट में गए, यहाँ पर दो बना दिए हम लोग को लॉगिन करने के लिए, ईमेल और पासवर्ड चाहिए, और यहाँ पर डेटा से हम लोग को गेटर और सेटर मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग ऑथ पे। यहाँ पर इस बार हम लोग ना रिक्वेस्ट बॉडी में और ये रिक्वेस्ट बॉडी में क्या करेंगे कि इस बार रिक्वेस्ट को लेंगे, रिक्वेस्ट जो कि वहाँ से आ जाएगा। हम लोग सिक्योरिटी से इंपोर्ट कर लेंगे QUEST रिक्वेस्ट, ठीक है। और इसको हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पर लॉगिन करने की बारी आई, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक मेथड को यहाँ पर एक मेथड को नहीं, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर जो है ना ये वाला, यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में बनाए थे ये वाला ऑथेंटिकेशन मैनेजर, उसको यहाँ पर हम लोग ऑटो वायर कर लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो वायर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बीन बना दिए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑटो वायर करना मिल जाएगा। ऑटो वायर यहाँ पर प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑथेंटिकेशन मैनेजर ठीक है। और इसको हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ पे 30 डॉट ऑथेंटिकेशन मैनेजर डॉट ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे न्यू यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट से हम लोग को जो आएगा ना, रिक्वेस्ट डॉट
गेट ईमेल कर लेंगे और यहाँ पर जो पहले मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर गेट पासवर्ड कर लेते हैं, गेट पासवर्ड, ठीक है। ये अपना ऑथेंटिकेट करके यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट हम लोग को ऑथेंटिकेटेड मिला ले आएगा। ऑथेंटिकेट जो कि इतना से हम लोगों को ऑथेंटिकेट, यहाँ पर देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर मिल गया हम लोगों को रिक्वेस्ट से। तो हम लोग क्या किए कि उसको यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन को ना हम लोग ये प्रोवाइड कर दिए, यूज़र ईमेल और पासवर्ड। वो क्या करेगा कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर का इस्तेमाल करेगा, जो कि हम लोग यहाँ पर बीन बनाए थे ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे। और ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे जाएगा तो ये क्या करेगा कि इंटरनली है ना, ये लोग इस्तेमाल करेगा किसका, तो ये इस्तेमाल करेगा इसका ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का इस्तेमाल, इसका करेगा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर किसका इस्तेमाल करेगा, अब नीचे जाते हैं तो ये करेगा यूज़र डिटेल सर्विस का। और यूज़र डिटेल सर्विस हम लोग बनाए थे यहाँ पे, उसको ओवरराइड कर इम्प्लीमेंट कर लिए थे कस्टम यूज़र डिटेल सर्विस। तो वो मेथड जो है ना लोड यूज़र बाय यूज़र नेम, तो इसको वो इंटरनली वो यूज़ करेगा। और वहाँ पे हम लोग है ना यूज़र को फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये मेथड लगाए थे यूज़र बाय यूज़र नेम। तो उससे गेट करेगा यूज़र को और यहाँ पर यूज़र को दे देगा, ठीक है। तो वो रिटर्न कर देगा कस्टम यूज़र डिटेल, वो रिटर्न कर देगा। तो यूज़र डिटेल वहाँ से रिटर्न करने के बाद सभी पूरा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर हम लोग को ऑथेंटिकेटेड मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो वहाँ पर हम लोग को वैसे ही यहीं पर एरर थ्रो कर देगा यहाँ पे जाके, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड बोल के। आपको मैं दिखा देता एक बार रन करके इसको। पहले यहाँ पर ऑथेंटिकेशन हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, इतना लिखने की लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। रिस्पॉन्स डॉट ओके कर देंगे यहाँ पर। और ऑथेंटिकेशन से ना ऑथेंटिकेट डॉट यहाँ पर हम लोग गेट निकाल लेते हैं, नेम निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको उतना वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब इतना करेंगे ना, तो जो हम लोग वहाँ पर सेव होगा डेटाबेस में, वो कहीं मैच हुआ तो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर यूज़र नेम हम लोगों को देखने को मिलेगा, नहीं होगा ना तो यहाँ से रिटर्न कर देगा ये वाला यूज़र नॉट फाउंड इन दिस ईमेल, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक बार इसको रन करके। तो कहाँ गया हमारा यूज़र, अरे कंट्रोलर कहाँ गया, ऑथ कंट्रोलर, ये रहा ऑथ कंट्रोलर। और हम लोग क्या करेंगे कि लॉगिन करेंगे। तो चलो इसको सेव कर लिए और शॉर्टकट से मैं इसको रन करता हूँ बी। और रन होने के बाद आपको मैं पोस्टमैन पे दिखा देता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि इस बार भी हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गया। देखो यहाँ पर 8080 पे यहाँ से हम लोग साइन अप तो आसानी से हो जा रहा था, पर लॉगिन क्योंकि दिक्कत तो होती है भाई लॉगिन पे, क्योंकि हम लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी है जो लॉगिन पे काम करता है ना कि साइन अप पे। तो देखिए साइन अप तो हम लोग कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 जोन हो गया, तो ये तो हम लोगों को एरर ही देगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करने की, मैं अपना नाम डालता हूँ ईश्वर, अपना नाम वहाँ पर डाल लेना ईश्वर, और पासवर्ड वही रहने देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार ये आया एरर 403, क्योंकि हम लोग यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट मार रहे थे, यहाँ पर होगा पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना। और ठीक है। और हम लोग वहाँ पर लॉगिन बनाए थे, हाँ यहाँ पर पोस्ट लॉगिन, ठीक, मैं सोचा कि नहीं बनाए थे, ठीक है। अब इसमें ये करेंगे तो ये हो जाएगा अपना सेव, जो कि होगा ईश्वर यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में जितने भी हैं वो भी आ गया, क्योंकि ये यूज़र डिटेल को इंटरनली यूज कर रहा है, इसलिए हम लोग वहीं पर इम्प्लीमेंट कर लिया है, इसलिए ये पूरा आ रहा है। आप नहीं चाहते हो ना तो इसको अलग क्लास बनाकर आप कर सकते हो। मैं भी अभी दिखा देता हूँ वो भी करके, पहले लॉगिन करके आपको वो दिखाता हूँ। ये हो गया, यहाँ पर हम लोग को डेटा आ जा रहा है, मतलब सेव हो जा रहा है डेटाबेस पे। और इसको हम लोग फिर से URL को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। इस बार जो होगा अपना लॉगिन होगा, लॉगिन, ठीक है। और
रिक्वेस्ट जो होगा पोस्ट मारेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो हम लोग दिए थे वही सेम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड, जो कि बॉडी पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर रो पे जाएंगे और यहाँ पर जेसन सिलेक्ट होगा ही, और यहाँ पर कंट्रोल वो करेंगे नहीं, पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर स्ट्रिप पेस्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर अपना ऑथेंटिकेशन हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? देखते हैं क्या एरर आया। अच्छा, पासवर्ड इनकोड करके हम लोग सेव नहीं किए थे डेटा को, देखा? ठीक है, कोई बात नहीं। जो हम लोग देखो, मैं बताया था ना कि पासवर्ड अगर इनकोडेड नहीं है ना डेटाबेस में, देखिए जो अभी जो हम लोग था यहाँ पर यूज़र, जो ईश्वर भी मैं यहाँ पर सेव किया, उसका पासवर्ड तो ऐसे ही मतलब है। तो इन बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी क्या करता है कि वो जो आपका जो इनक्रिप्ट करके वो वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो डिक्रिप्ट करके वहाँ पर उसको मैच करने की कोशिश करता है, पर हम लोग यहाँ पर क्या किया कि उसको इनकोड ही नहीं किए, तो वो डिक्रिप्ट कर रहा है, तो वो मैच ही नहीं हो पा रहा। तो इसके वजह से वो हम लोगों को एरर को दे रहा है कि पासवर्ड तुम्हारा इनकोड नहीं है, ये बोल के। ठीक है, तो यहाँ पर सेव करने जाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले वही उसी को यहाँ पर इनकोड कर लेंगे। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि लॉजिक कहाँ पर हम लोग लिखे थे, यूज़र डिटेल यूज़र सर्विस सिंबल पे, तो यहाँ पर हम लोग लॉजिक को बना देते हैं थोड़ा, यहाँ पर पासवर्ड को इनकोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑटो वायर कर लेते हैं उसको, पासवर्ड इनकोडर को, तो ऑटो वायर ऑटो वायर, और यहाँ पर प्राइवेट, अरे भाई पी कैपिटल क्यों हो गया? तो प्राइवेट, यहाँ पर पासवर्ड पासवर्ड इनकोडर, पासवर्ड इनकोडर। ठीक है, पासवर्ड इनकोडर आ गया। यहाँ पर जो हम लोग करेंगे ना, तो यूज़र डॉट सेट कर देंगे पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड पासवर्ड इनकोडर पे हम लोग क्या करेंगे कि इनकोड करेंगे किसको, तो यूज़र से हम लोग क्या करेंगे कि पासवर्ड निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद यहाँ पर जो होगा अब वो सेव हो जाएगा, ये रीस्टार्ट होने दो, और फिर अपना एक और यूज़र को सेव करेंगे, क्योंकि ये भी हमारा सभी इनकोडेड नहीं है पासवर्ड, और ये तो डुप्लीकेट हो गया, तो डुप्लीकेट तो वैसे भी अलाउ नहीं करेगा वो। इसको डिलीट करके करो, चाहे एक दूसरा बना के सेव करो। ठीक है, दो तरीका है, तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, अभी ड्रॉप टेबल को ही डिलीट कर देते हैं, ड्रॉप टेबल यूज़र। ठीक है, यूज़र हो गया। अब तो हमारे पास अरे भाई शो टेबल्स अभी इम्बिड दिखा रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा रीस्टार्ट कर देंगे, फिर से कंट्रोल एस करेंगे ना, ये सर्वर अपने आप फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को टेबल देखने को मिल जाएगा, जो कि अब करेंगे ना, तो यहाँ पर टेबल देखने को मिल जा रहा है यूज़र से। तो अभी तो हमारा टेबल में तो डेटा तो नहीं होगा, एक भी दिखा देता आपको। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, इम्पीडियट। चलो पोस्टमैन से हम लोग क्या करते हैं कि डालने की कोशिश करते हैं, यही डालता हूँ अभी, यही इसी को ईश्वर को ही। तो जैसे ही डालेंगे ना, तो इस बार आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो पासवर्ड जो है यहाँ पर इनकोड करके यहाँ पर मिल रहा है हम लोगों को, मतलब डेटाबेस में भी जो हो ना वो भी इनकोड करके यहाँ पर सेव हो रहा है। तो अब किसी को पता ही नहीं चलेगा जो हमारा डेटाबेस में क्या यूज़र का पासवर्ड है। ठीक है, तो ये होता है अच्छा तरीका, और स्प्रिंग सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट इसी को प्रीफर करता है। और देखिए अब जो हम लोग यहाँ पर लॉगिन का यहाँ पर करेंगे ना, तो वो इजीली हो जाएगा लॉगिन। जो देखिए कि ईश्वर आ गया बाय डिफ़ॉल्ट, तो मतलब कि हमारा यहाँ से ये वाला कहाँ गया, ऑथ कंट्रोलर। अरे भाई तू नीचे चला जाना, क्यों परेशान कर रहे बार बार। देखो यहाँ से ये चला, और ऑथेंटिकेशन मैनेजर पर यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन यहाँ से क्या करेगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड के लेगा ये। अगर यहाँ पर हम लोग गलत देकर ट्राई करें तो क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर ये 1 को हटा दूँ मैं, और अगर यहाँ पर डालूँ तो क्या होगा, यहाँ पर फॉरवर्ड एरर आ रहा है, जो कि होगा एक्सेस नॉट फाउंड। और यहाँ पर कंसोल में भी आपको एरर देखने को मिल जाएगा अगर पासवर्ड गलत होगा तो आप टेंशन मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका ईमेल सही रहेगा और पासवर्ड गलत रहेगा तो वो लॉगिन करने देगा, ठीक है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं ऐसे फिर से एक बार 1 डाल के यहाँ पर वो कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा ईश्वर का। मेरा ईश्वर का स्पेलिंग गलत हो गया क्या? ओहो, ईश्वर, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ये तो हो गया। तो आपको ये मैं और करके एक बार दिखा देता हूँ। जो आप लोग यहाँ पर था ना, ये करके दिखा देता हूँ आपको। ये अथॉरिटीज़ ये आपको नहीं चाहिए, इस पर ना, इस पर नहीं चाहिए। और वो शॉर्टकट है भाई कि तुम यूज़र को, अब शॉर्टकट का बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। आप चाह रहे हैं कि भाई नहीं, हम ये यूज़र का ये इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं करेंगे, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट मत कीजिए। किसको? यूज़र डिटेल को, ठीक है, यूज़र डिटेल को यहाँ पर इम्प्लीमेंट मत कीजिए। और ये ओवरराइड कर रहे हो या ना, इसको भी मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। पहली स्टेप, इसको कट, यहाँ पर इसको कट कर दे, मतलब स्टॉप कर दे रहे हैं सर्वर को, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे, जो हम लोग कस्टम यूज़र डिटेल बना रहे थे ना, यहीं पे सभी काम हो जाएगा अब, ठीक है, यहीं पे। अभी ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये यूज़र डिटेल नहीं है, ठीक है। यूज़र डिटेल अभी हम लोगों को पास करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र तो अब हम लोग को वहाँ से हटा दिए, तो ये यूज़र तो सिंपल यूज़र ही है, यूज़र डिटेल तो नहीं बना, तो इसकी वजह से, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हम लोग वो करेंगे, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा स्प्रिंग सिक्योरिटी का यूज़र, क्योंकि ये यूज़र नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट कहाँ से करेंगे इस बार? स्प्रिंग सिक्योरिटी कोर डॉट यूज़र। इस बार देखना पड़ेगा कि यूज़र आ कहाँ से रहा है, यूज़र खोजना पड़ेगा आपको। ये रहा, नहीं ये नहीं, यूज़र यूज़र आ रहा था अपना स्प्रिंग सिक्योरिटी डॉट कोर डॉट यूज़र डिटेल सर्विस यूज़र, हाँ यहाँ से यूज़र आ रहा है। और ये यूज़र क्या लेगा कि ये यूज़र लेगा 3 चीज़ लेगा आपसे। यूज़र का ईमेल लेगा, जो हम लोग वहाँ पर वो कर रहे थे, तो यूज़र डॉट ईमेल गेट ईमेल, और यहाँ पर यूज़र डॉट गेट पासवर्ड, यूज़र डॉट गेट पासवर्ड। और ये कि ये अथॉरिटीज़ भी लेगा, जो कि हमारा रोल जो मैं बोला था ना, वो भी यहाँ पर लेगा। तो उसके लिए आपको एक अलग से यहाँ पर बनाना पड़ेगा उसको लिस्ट हम उसको इंपोर्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ पर ग्रांट अथॉरिटी, GRANT ग्रांट अथॉरिटीज़, जो कि अपना लिस्ट न्यू एरे, ठीक है। और यहाँ पर लिस्ट को हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे उसको, जो कि अपना लिस्ट, ठीक है। और इसको बंद कर देंगे। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई अच्छा लिस्ट और तो पास किए, यूज़र डिटेल सर्विस, अच्छा हाँ, इसको ऑब्जेक्ट बना कर देना था यार, मैं भी ना हो जाता हूँ कभी कभी। देखिए ये हो गया। तो अभी हमारा सेम प्रोजेक्ट सेम काम करेगा, पर इस बार क्या होगा कि उतना लेंथी तो नहीं है। सिंपली आप क्या करना कि यहाँ पर देखिए, एक तो यूज़र डिटेल सर्विस बनाना, यूज़र डिटेल सर्विस सिंपल, और उसको क्या करना है इम्प्लीमेंट कर लेना यूज़र डिटेल सर्विस से, ठीक है। और उसके बाद इसको ओवरराइड कर लेना लोड यूज़र बाय यूज़र नेम से। और उससे बाद यूज़र रिपोजिटरी से क्या करना कि फाइंड ये निकाल लेना, फाइंड बाय ईमेल से यूज़र निकाल लेना, अगर नहीं हुआ तो वो थ्रो कर देगा यूज़र नॉट फाउंड। और एक यहाँ पर हम लोग रोल यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि स्प्रिंग उसको यूज़र को चाहिए क्या 3 चीज़ चाहिए ना, ईमेल भी चाहिए उसको, पासवर्ड भी चाहिए, और एक तो ये अथॉरिटीज़ है। ये लिस्ट में यहाँ पर नाम लिख दिया ऊपर, यहाँ पर लिस्ट लिखने से नहीं होगा, ये अथॉरिटीज़ है, UTHORITY अथॉरिटी यहाँ पर, ठीक है। तो अथॉरिटी है ये लिस्ट मत समझिए आप लोग, ये जो कि आप कौन सा मतलब रोल है ना, ये वही जो हम लोग सिंपल रोल वहाँ पास कर देते वही रोल ही है ये सिंपल। अभी तो रोल हमारे पास एम्प्टी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्टी पास कर दिए, क्योंकि वो तो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होता है क्योंकि लिस्ट, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाने के बाद एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास हम लोग बनाए थे यहाँ पर, जिसमें 3 मेथड की 4 मेथड बनाए थे, 4 मेथड है यहाँ पे, जो कि बिक्रिप्ट पासवर्ड है, और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, और ये फिल्टर सेल, और ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ठीक है। और इतना होने के बाद एक रिक्वेस्ट, जो कि हमारा ईमेल और पासवर्ड है। बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी हम लोग रन करेंगे ना, तो इस बार जो वो समस्या था
अरे भाई मेन पे नहीं, बी पे मतलब सर्वर पे हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जो कि वहाँ पर यूज़र आ रहा था वो नहीं आएगा इस बार जो क्रिएट करेंगे ना यूज़र, क्योंकि मैं भी एक बार देखा था तो ऐसा ही हुआ था भाई। मैं सोच रहा था कि क्यों आ रहा है, वहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे पहले से ही, है ना, इसकी वजह से। ठीक है, अभी जो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया और इस बार हम लॉगिन करेंगे दूसरे से साइन अप। यहाँ पर हम नाम यहाँ पर नवीन ले हैं, नवीन इस और की जगह यहाँ पर नवीन @123। ठीक है, अब इससे हम लोग जब लॉगिन करेंगे ना तो इस बार देखिए कि वो इतना ही डिटेल आया अपने पास इस बार। ठीक है, और इस बार पासवर्ड भी मतलब वहाँ से लॉगिन भी करेंगे ना तो हो जाएगा लॉगिन। साइन अप पे चलते हैं, वहाँ पर इन दोनों को उठा लेते हैं, यहाँ से Ctrl+C और यहाँ से Ctrl+V। ठीक है, जैसे ही करेंगे यहाँ पर उसका नाम भी आ जाएगा नवीन जो कि ईमेल रहेगा। ठीक है, आप चाहते हैं अगली वीडियो में JWT टोकन का इस्तेमाल भी करना तो हम लोग वो भी करेंगे। यहाँ पर उस बार हम लोग यहाँ पर नेम नहीं जनरेट करेंगे, JWT टोकन जनरेट करेंगे और उससे हम लोग को फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आएगा उसको डायरेक्ट वहाँ से अलाउ कर देंगे। तो वो लोग भी हम लोग मतलब वो भी देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले मिलते वीडियो में। और कोई भी क्वेरी हो ना तो डायरेक्टली मतलब कि आप बोल देना। अब मैं थोड़ा प्रोजेक्ट का लिंक मैं उधर दे दूंगा गिटहब का, आप लोग डायरेक्ट उस डिस्क्रिप्शन से जाना और उठा लेना, वहाँ से देख लेना कि कैसे काम हो रहा है। नहीं तो इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको हो ही गया, मुझे नहीं लगता कि नहीं समझे होंगे आप। तो बस भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।